10th का मैथ्स का पेपर आपने देखा होगा। आपने सोच सकता है कईयों को 10th के मैथ्स के पेपर से कोई लेना देना नहीं हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एक इंटरेस्टिंग सी बात कि 11th की फिजिक्स का एक क्वेश्चन जो है वो 10th में मैथ्स में पूछ लिया। ट्राइंगल के साथ में एक पैरेललोग्राम अटैच होता है और रेशो रेशो करके हम लोग एक चीज वेक्टर में सिखाते हैं। वो वाला क्वेश्चन उठा करके 10th में पूछ लिया गया। अभी पता चलता है फिजिक्स के अंदर एक क्वेश्चन जो है वो बेसिकली है IIT एडवांस का 4 नंबर का क्वेश्चन, वो CBSE फिजिक्स में 3 नंबर में पूछ लिया गया। इस तरह की हरकतें मुझे लगता है ना थोड़ा बिलो द बेल्ट है, ये आपको इस तरह का कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या किया जाए सर, व्हाट बेस्ट वी कैन डू? लीनियर मार्किंग करके अगर बाय द वे आप थोड़ा बहुत बच्चों को, मेरे को लगता है आप निराशा से बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, लेकिन मुझे उसमें भी बहुत डर है क्योंकि आपने इस बार क्या कर दिया है 12th के अंदर, तो आपने वो PDF सिस्टम कर दिया, तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत सारे टीचर्स जो है वो इस बात को समझ भी पाएंगे कि वो क्या रहा है। और शुरुआत की 10-15 कॉपीज जो होंगी ना वो तो एक्सपेरिमेंट वे में निकल जाएंगी। ठीक है, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इस चीज को थोड़ा गौर से देखोगे और कोशिश करोगे कि बच्चे जो हैं, क्योंकि 10th का आप समझते हैं ना 10th जो है वो काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ग्रेसफुल मोमेंट होता है। बहुत बहुत सभ्यता के साथ में दुनिया बताती है कि मेरे 10th में इतने मार्क्स थे। 12th जो होता है ना उसका तो इम्पैक्ट आप करियर पे डालते हो। अगर हमने 12th के मार्क्स में एस्टेस कर दी ना बच्चे की, तो फिर उसका इम्पैक्ट कहाँ आता है पता है आपको? आप उसे एग्जामिनेशन देने से रुकवा देते हो। आपने 75% का क्राइटेरिया डाल रखा है। कई इंस्टीट्यूट तो ऐसे हैं जो 75% PCM में मांगते हैं, वहां पे भी बच्चा रुक जाएगा, बताइए। अब आप कहोगे कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से क्या होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कभी कभार वो 1 या 2 क्वेश्चन जो आप शुरुआत में डाल देते हो ना, उसके कारण से बच्चा पेपर देने से उखड़ जाता है। बस ये है वो स्ट्रेस लेवल जो शायद मुझे लगता है कि आप भी टीचर हैं, पेपर बनाने वाले भी टीचर्स हैं और पेपर चेक करने वाले भी टीचर्स हैं। CBSE में जो लोग बैठे हैं वो भी कहीं ना कहीं टीचिंग बैकग्राउंड से आए हैं। हम सबको मिलकर के देश को संभालना है।